हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन इतिहास की आखिरी क्लास लेके आए हैं। इसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास के लिए। पहली स्लाइड लगाते हैं आज की। चलिए ये स्लाइड। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर। उस समय भारत का जो सम्राट था वो जहांगीर था। उसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री या पहला कारखाना स्थापित किया था। वो मसूली पट्टनम में किया था। आगे भक्त तुकाराम किस सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर और शाहजहां दो सम्राटों के समकालीन रहे, जहांगीर और शाहजहां के। जहांगीर ने काबुल की सीमा से सटे वल्क और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो वल्क अभियान चलाया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो वो भारतीय राजा अकबर था। ठीक है, जिस समय इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय भारत में अकबर था। अकबर के शासनकाल में निम्न घटनाओं का कार्यक्रम इस प्रकार है। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में, मजहर पर हस्ताक्षर 1579 ईस्वी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। तो ये कालक्रम रहा है उसके द्वारा किए गए कार्यों का। अकबर ने ये कार्य किए थे। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरू त्रिशा। और किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो उसका नाम जहांगीर है। और मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो भी औरंगजेब था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका मत राम तनु पांडे। क्या था? राम तनु पांडे। यानी कि जो तानसेन थे उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था? उसका नाम था दारा शिकोह। चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया था? महाराज जयसिंह ने कराया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। मतलब जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। ये प्रथा का नाम है दो अस्पा और सिंह अस्पा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। मतलब ऐसी भूमि जो टैक्स फ्री हुआ करती थी। ठीक है, कर से मुक्त रखा जाता, उससे कह देते मदर ए मास। मुगल प्रशासन में मुतसिब था तो लोक आचरण अधिकारी। तो मुतसिब था, उसको लोक आचरण अधिकारी के नाम से भी जाना जाता था। अकबर द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं। तो फतेहपुर सीकरी में ज़्यादा इमारतें अकबर ने बनवाई हैं। आगे अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत था। दशवंत अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने और 1548 ईस्वी में। अकबर के काल में महाभारत फारसी में अनुवाद रज्जब नामक किसके निर्देशन में हुआ था? तो फैजी थे, उनके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। अकबर के काल में सैन्य विभाग का प्रमुख
कौन होता था? उसे मीर बख्शी कहा जाता था। जो भी सेना का अधिकारी होता था उसे, जो प्रमुख अधिकारी होता था, उसे कहते मीर बख्शी। मुगल काल में कौन सा स्थान भारत का सिराज कहलाता था? उसे कहते जौनपुर को। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। जो तानसेन थे अकबर के दरबार में, उनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? बाबर ने किसे हराया? तो एक जो ना लगा है वो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इब्राहिम लोदी को। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। एतमादौला किसका मकबरा है? नूरजहां का। और एतमादौला है कहाँ पर? तो ये आगरा में है। आगे गौरिल्ला युद्ध का प्रथा प्रचलन किया था। तो गौरिल्ला युद्ध का जो युद्ध की प्रथा थी वो शिवाजी ने की थी। मतलब गौरिल्ला युद्ध किसने शुरू किया था? शिवाजी ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? मराठों की हुई थी। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। इस बात पर था कि ब्रिटिश द्वारा किस पिज्जा की काल में समाप्ति की गई? बाजीराव द्वितीय। ये सवाल गलत प्रिंटिंग है, ठीक है, इसे काट देते हैं, ठीक है। ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है, ठीक है। अगली स्लाइड में से कवर कर देंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? तो मराठा और अफगान के बीच लड़ी गई थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी रायगढ़ में थी। पानीपत द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो वो 1761 में हुआ था। पानीपत के युद्ध में मराठों ने किसे हराया था? अफगानों को हराया था। और शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वो सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। शिवाजी के विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? देखरेख करता से क्या कहते थे? सुमंत कहा जाता था, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। इसी के साथ हमारी लास्ट स्लाइड है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत के युद्ध में मराठों ने किसे हराया था? अफगानों को। और शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सालासर के युद्ध में। शिवाजी के विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसे सुमंत कहते थे। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को कहते थे पेशवा कहा जाता था। और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यहीं तक हमारी क्लास फिनिश होती है।